वोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में देश की 102 सीटों पर सांसद चुनने के लिए मतदान का आगाज सुबह हो गया। सूबे की 8 सीटों पर भी वोट डाले जा रहे हैं। द लीडर हिंदी की टीम ने यूपी की कुछ सीटों पर मतदान का जायजा लिया तो साफ हुआ कि कहीं सुस्त तो कहीं उत्साह के साथ वोट पड़ रहे हैं। प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी रामपुर और पीलीभीत सीट पर मतदान के लिए सुबह मौसम में नरमी के बीच तेजी से वोट पड़े, लेकिन तापमान बढ़ने के साथ ही मतदान की रफ्तार धीमी हो गई। मुस्लिम इलाकों की बात करें तो इसकी एक वजह जुमा होना भी रहा। लोगों का कहना था कि जुमे की नमाज के बाद मतदान रफ्तार पकड़ेगा। रामपुर की मिलक बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बलभद्रपुर गांव में मतदान का बहिष्कार हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। उन्हें राजनेताओं प्रशासन के स्तर से मतदान करने को मनाने के प्रयास भी चल रहे हैं। इससे इतर प्रमुख प्रत्याशियों ने वोट कर दिया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि वोट डालते वक्त रामपुर में भाजपा, सपा और बसपा उम्मीदवारों ने हमसे बातचीत में क्या कहा है। उसके बाद बरेली की बहेड़ी विधानसभा में पीलीभीत का सांसद चुनने के लिए चल रहे मतदान पर बात करेंगे। देखिए, आज लोकतंत्र का पर्व है और अपने मत का हर एक को प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि 5 साल में ये पर्व आता है। और मैं तो जनता से यही अपील करता हूँ कि पहले लोकतंत्र का पर्व मनाएं, उसके बाद फिर काम पे जाएं, क्योंकि कटाई का भी समय है। किसान खेत में जा रहा है और गेहूं की फसल तैयार खड़ी है। लेकिन मैं चाहता हूँ दोनों चीज़ें मतलब ज़रूरी हैं, कटाई भी ज़रूरी है और वोट डालना भी ज़रूरी है। चुनाव को सबसे पहले मैं चाहता हूं कि पहले वोट डालें और उसके बाद अपने काम पे जाएं। चुनाव को लेकर क्या कितना आश्वस्त दिखाई दे रहा है? नहीं, अब चुनाव निकला हूं, देखो अभी जनता निर्णय करती है। लेकिन मैं तो पूरी तरह आश्वस्त हूँ, क्योंकि मैंने 2 साल रहकर जनता के बीच में काम किया है और हर आदमी का मुझे प्यार मिला है, क्योंकि मैंने कोई बगैर भेदभाव के काम किया है आज तक, तो मेरे साथ भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अच्छा, उपचुनाव में जिस तरह से आरोप लगे थे प्रशासन पे, सपा प्रत्याशी की तरफ से लगाए गए थे, क्या कहेंगे इस पर लेकर के? वो तो अब भी लगाएंगे, क्योंकि जब वो हारता होता है तो आदमी फिर है ना बौखला जाता है। अब भी प्रशासन पे, शासन पे, सब पे लगाएंगे, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कल परसों, क्योंकि उनकी पार्टी में ये 2 फाड़ हैं आज की तारीख में। और मतदान कम होगा जहाँ तक लग रहा है मुझे, क्योंकि वो बहिष्कार करा है, जो दूसरा पक्ष है उनका बहिष्कार कर रहे हैं वो, और बहिष्कार करेंगे तो मतदान कम होगा। लेकिन वो आ रहे हो फिर प्रशासन में मरेंगे। हमें कोई रोका थोड़ी, अब मतदान करें। अब यहाँ देखो भीड़ लगी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। वोट जो है वो यहाँ पर किया है हमने, और अपने गाँव के दरमियान, अपने लोगों के दरमियान किया है। ये देश के लिए एक प्रेम और देश के लिए एक दिल में उसकी अजमत को बढ़ाता है कि आज हम अपने सब लोग, जितने भी रामपुर के आवाम है, वो अपने इख्तियार का इस्तेमाल कर रहे हैं जो संविधान ने उनको दिया है। और संविधान जो हज़ारों कुर्बानियों के बाद उनको मिला है कि हम अपने में से ही एक ऐसा प्रतिनिधि, अपना नुमाइंदा चुने जो आवाम के ज़िले के मसाइल को हल कर सके और देश की एकता और अखंडता को मजबूत कर सके। आपने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया था कि पुलिस प्रशासन जो धमका रहा है लोगों को वोट डालने से, क्या कहना चाहेंगे? आपने ज्ञापन भी दिया है? नहीं, ज्ञापन देना और छोटी मोटी चीज़ से अवगत कराना ये तो हक होता है, ताकि कोई बेगुनाह ना आ जाए किसी से। और फिर भी कोई आ जाता है तो उसके लिए प्रशासन ने दरवाजे खुले रखे हैं कि कोई भी अगर कंप्लेन हो तो हम उस पर फ़ौरन तवज्जो देंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमें पूरे दिन सहयोग रहेगा प्रशासन का, और वोटरों को बेजा किसी को नहीं डराया धमकाया जाएगा। नदवी साहब, इंडिया गठबंधन के आप प्रत्याशी, यहाँ पर कोई भी वीआईपी चेहरा नहीं आया। एक तरफ, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट मंत्री और स्टेट मंत्री यहाँ डेरा डाले हुए थे। किस तरह की चुनौती मानते हैं? देखिए, आवाम जो है वो सबसे महत्व है, आवाम सबसे सुप्रीम है डेमोक्रेसी में। रामपुर की आवाम को किसी बाहर के आदमी की कोई डिमांड ही नहीं थी। जब हम आ गए तो उन्होंने कहा कि अब हमने इनको देख लिया, पहचान लिया, इनकी मुद्दी बात सुन ली, तो डिमांड भी नहीं थी, इसलिए हमने बुलाया भी नहीं। और जनता खुद जो है उस लायक है कि वो अपना फैसला खुद से करे। देखिए, अभी तो जो है वोट डल रहा है। मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि जल्दी उठें और जाकर सब अपने अपने वोट डालें। भले से एजेंट नहीं बनने दिए गए हैं, भगा दिया गया है बूथों पे से, जाकर सुबह ही धमका दिया गया है, कोई बात नहीं, लेकिन जाएं और जाकर अपना वोट डालें। आपने देखा होगा रात में पुलिस ने क्या तांडव दिखाया है,
प्रत्याशी आ तो जाते हैं यहाँ खड़े होने के लिए, फिर उसके बाद पब्लिक को लवारिस करके छोड़ के भाग जाते हैं। हम लोग पूरी रात यही करते रहे, रोकने की कोशिश करते रहे पुलिस को, लेकिन पुलिस रुकने पे जो थी आमादा नहीं थी। अब मैं रामपुर ज़िले की जनता से यही कहना चाहूँगा कि हो सकता है अरेस्टिंग भी हो मेरी, हो सकता है कुछ भी हो, मेरे परिवार के साथ भी कुछ हो, लेकिन आप लोग फ़िक्र मत करना। आप लोग जाएं, मैं हूँ या ना हूँ, आप लोग अपना वोट डालना, मेरे लिए जवाब वोट से देना जाकर। और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जाकर वोट डालें। और चुनाव बहुत अच्छा है हमारा, चुनाव जीता हुआ चुनाव है हमारा। निशान भाई, आपने किसी शिकायत की ऊपर? जी शिकायत कही, कल मेरे चाचा साहब कहाँ गए, परसों गए, सीओ साहब से मिले, सबसे मिले, थाने जाते रहे, लोगों से मिलते रहे कि छोड़ो। जब थाने पहुँचे हैं तो सीओ साहब नहीं है, एसपी साहब नहीं है, यही होता रहा। ये पूरी रात थाने और इधर जाते रहे। पूरे जुनून और जज्बे के साथ हमारे प्रजातंत्र की ताकत को मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सुशासन का एक बेहतरीन समय चल रहा है, उसके लिए जम करके मतदान करना शुरू कर चुके हैं। और मेरी अपील है कि हर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल अपने पोलिंग बूथों पे करें। ये अच्छी बात है कि नवाबो आज़म न नवाबों के साए में ये चुनाव हो रहा है और न ही किसी नवाबो आज़म के साए में ये चुनाव है। और ये जो है प्रजातंत्र के लिए बेहतर है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं देखता हूँ कि एक तरफ समाजवादी टीपू और दूसरी तरफ सामंती सुल्तान। अभी समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान संविदा की सरकार का जो सपना देख रहे हैं, वो सपना भी, उस सपने का भी सुपड़ा साफ होगा। सुबह 6 बजे बरेली के जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने बेहड़ी के मतदान का जायजा लेने से पहले कलेक्ट्रेट के कंट्रोल रूम में मॉक पोल को देखा। रामपुर के मुकाबले बेहड़ी में मतदान का फीसद फिलहाल ज़्यादा है। आइए एक नज़र वहाँ होने वाले मतदान पर भी डाल लेते हैं। मोबाइल नहीं होना चाहिए। नंबर अदनान खाना। सर देखिए, जो हमारा अधिकार है हम उसको पहले पूरा करेंगे। सबसे पहले हमारा काम है वोट डालना सुबह उठ के, चाय बाद में नाश्ता बाद में, पहले अपना राइट पूरा करें सब लोग। युवा पावर है हमारे साथ। सर मैं यही कहूँगा, जो वोट डालने का मकसद है, हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि पहले तो जो भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म करा जाए, जो उसके पीछे लड़ाई चल रही है। और दूसरी चीज़ जो स्पेशली जो हमारी है कि यूथ है, बहुत से लोग ऐसे लोग हैं जो बेरोज़गार हैं, दर दर वो नौकरी के लिए वेट होकर खा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, उनको अपना हक नहीं मिल पा रहा। तो मेन दो मुद्दे तो यही है, इसी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। और ये चाहूँगा कि सरकार के अपने मतदान के थ्रू इस चीज़ को ध्यान रखें और पूरा करें।